हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 11th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज के वीडियो में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में मात्र एक ही एक्सरसाइज है, तो ये बेसिकली इस चैप्टर का आखिरी वीडियो भी होगा। इसके बाद हम लोग 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, तो हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया है इस तरह से। इस सर्कल में एक सेक्टर है। सेक्टर बनाने से पहले हम लोग इस सर्कल का सेंटर मान लेंगे O है। इस सर्कल के सेंटर को हम लोगों ने O मान लिया है, ठीक। अब हम लोग सेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से दो लाइन खींच देते हैं हम लोग। ये दोनों ही लाइन रेडियस कहलाएंगी, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा सेक्टर। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसी को ही हम लोग सेक्टर कहते हैं। अगर आपको इस एरिया को फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है, ठीक। क्वेश्चन में ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू क्लियरली 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे, और रेडियस का स्क्वायर है, यानी रेडियस 6 है तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही तो है। सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में अगर आप छोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ऐसे सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस 22 हमें गिवन है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है तो हमें इस सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन है। आप लोगों ने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सरकमफ्रेंस हमें गिवन है 22, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। सरकमफ्रेंस का यही फॉर्मूला होता है। हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे, c की जगह 22 इजगल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें पता करना है कितना है, तो r लिख देंगे। ये 22 से ये 22 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 इजगल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाई आर। 7 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा इजगल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आर। 2 नीचे आएगा तो 7/2 हो जाएगा इजगल टू आर। तो हमें रेडियस मिल गया, ये आएगा 3.5, ठीक है। रेडियस हमें मिल चुका है 3.5। अब इस सर्कल के सेंटर को अगर मैं O मान लूँ तो मुझे एक्चुअली इस सर्कल में क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। अब क्वाड्रेंट होता क्या है, तो क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है, कुछ इस तरीके का सेक्टर। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का सेक्टर होता है जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। एंगल कितने का बनता है, 90 का। एक ऐसा सेक्टर जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में CQUAD लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक आ जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को रेडियस मालूम चल चुका है सरकमफ्रेंस की मदद से, तो हम लोग रेडियस की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.5। तो ये 90 रखेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर मतलब 3.5 का स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 4 बार में, तो आएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आपके भरोसे, कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक क्लॉक है
तो क्लॉक जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। इस क्लॉक में एक मिनट हैंड है, तो मान लेते हैं इस क्लॉक का जो सेंटर है वो ओ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें मिनट हैंड किस तरह से हम लोग बनाएंगे, मिनट हैंड आप जानते हैं, मान लीजिए ये मिनट हैंड है, तो ऐसा कह मैं सकता हूँ क्या कि जो मिनट हैंड की लंबाई होगी वही इस सर्कल का रेडियस होगा, जो मिनट हैंड का लेंथ होगा वही सर्कल का रेडियस होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये मिनट हैंड है, ये जितने लेंथ का होगा वही रेडियस होगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि लेंथ क्या है मिनट हैंड का 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 हमें गिवन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि जब ये मिनट हैंड सिर्फ 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट आप जानते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये 12 है, ठीक है, ये 1 लिखा है घड़ी में और यहाँ पे लिखा है 2, ठीक, यहाँ पे सपोज करिए 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इस तरह से नंबर्स लिखे रहते हैं, इस तरीके से घड़ी में नंबर्स लिखे रहते हैं। तो ये जो मिनट हैंड है वो ऐसे चक्कर लगाता है पूरा का पूरा, तो 1 घंटा होता है, ठीक। तो आप ये सोचिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट चलेगा, मतलब 5 मिनट मतलब कितना मिनट, सिर्फ यहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा तो 5 मिनट कहलाएगा, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये इतना एरिया किसके इक्वल होगा, ये इतना एरिया, ठीक है। और निकालना बहुत आसान काम है, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि ये जो मिनट हैंड है वो अगर 1 तक पहुँचेगा तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया, ठीक। तो एक बात बताइए, ये मिनट हैंड अगर पूरा का पूरा घूम जाता, पूरा का पूरा 12 तक, तो 1 घंटा होता, तो 1 घंटा में एक 1 आवर में कितना एरिया स्वेप्ट करता है आप बता सकते हैं। ये जो मिनट हैंड है अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल लगा लेता चक्कर, तो कितना एरिया ये कवर करता, सर्कल के एरिया के बराबर, यानी ये पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता। जब ये मिनट हैंड पूरा का पूरा चक्कर लगाता तो 1 घंटा होता, तो 1 घंटा में कितना एरिया कवर करता, मैं कह सकता हूँ पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता है ना। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना कर रहा है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक। तो ये 60 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 616 आएगा, ठीक है। तो 60 मिनट में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में कितना करेगा, उसके लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 616 डिवाइडेड बाई 60। अरे भाई 60 मिनट में इतना एरिया कवर कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, इतना, है ना। ये 60 नीचे आ जाएगा तो इधर 1 बचेगा। आप ही सोचिए ये 60 अगर इस साइड आ जाए तो ये 60 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और इधर 1 बचेगा। लेकिन आपको 1 मिनट में कितना एरिया कवर किया ये नहीं निकालना है, आपको 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया उसे निकालना है। तो अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर आप इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, तो जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। ये 5 से 12 बार में कट जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझा रहा हूँ हुआ क्या है, आपको दिया था कि एक मिनट हैंड है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस गिवन था। ये मिनट हैंड अगर 5 मिनट चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इतना ही चलेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा। तो अगर आप ही सोचिए ये मिनट हैंड पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता तो 1 घंटा होता, और जब पूरा का पूरा एक चक्कर लगाता तो कितना कवर करता एरिया, पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया के इक्वल ही कवर करता डिस्टेंस, है ना, या फिर एरिया। तो 1 घंटे में इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी 60 मिनट में इतना एरिया कवर कर रहा है। तो 60 मिनट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इतना एरिया कवर कर रहा था, तो 1 मिनट में कितना करेगा उसके लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। निकालना 5 मिनट का था तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया, ठीक। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। और एंगल क्या है, देखिए राइट एंगल दिया है यानी
थीटा बराबर 90 है। तो पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ये रहा एक सर्कल, ठीक। इस सर्कल का सेंटर मैं ओ मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड भी हमें गिवन है, ये रहा कॉर्ड, ठीक। और हमें रेडियस गिवन है, तो इस कॉर्ड को रेडियस से मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ठीक। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब ये एंगल जो है वो 90 है, ठीक। तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ना, माइनर सेगमेंट इसे कहते हैं। इतने से एरिया को हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। और सेगमेंट के एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे। थीटा की वैल्यू 90 गिवन है, तो 90 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है, तो यहाँ पे जाएगा 3.14 इंटू रेडियस हमें 10 गिवन है, तो यहाँ पे जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह 90, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 4 बार में, तो ये जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस हाफ 10 का स्क्वायर 100, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसके लिए आपको ये पहले लिखना होगा क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो सेकंड वाले में हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। इस बार क्वेश्चन में बोला है मेजर सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। तो हम लोग सेंटर से इस तरह से रेडियस ज्वाइन कर देंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि एंगल कितने का है? 90 का है, तो ये एंगल 90 का होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ना, इसे हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। ये एरिया क्या होता है? माइनर सेक्टर, ठीक। ये एरिया क्या होता है? माइनर सेक्टर, ठीक। इतने से एरिया को हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं और जो बाकी एरिया है उसे हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक। यानी इस एरिया को हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे, मेजर सेक्टर। तो अगर हमें इस एरिया की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये मैंने शेड कर दिया है। तो अगर आपको इस एरिया को निकालना है तो बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। आप पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया में हम लोग क्या माइनस कर देंगे? सेक्टर का एरिया, जो कि होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो आप बड़े सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। तो बड़े सर्कल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर और सेक्टर का एरिया क्या होता है? ये होता है। तो आपने बड़े सर्कल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया है, तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अब बस कुछ करना नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। आर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू 90 है, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है यानी 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये आएगा 314 माइनस, ठीक है, ये 90 से 4 बार में कट जाएगा, तो आएगा 314 डिवाइडेड बाई 4। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो कॉन्सेप्ट क्या था? मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड
लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ये रहा हमारे पास एक सर्कल, इस सर्कल में एक आर्क है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो पहले मैं सेंटर बना लूँ सर्कल का, ठीक है। तो ये सेंटर है, वो आर्क मान लेते हैं ये रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आर्क रहा होगा, ठीक है। तो मैं आर्क मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक रहा होगा। तो अगर मैं इस तरह से जॉइन कर दूँ इस तरह से, ठीक है, आर्क्स को, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा। क्वेश्चन में बोला है 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। हमें सबसे पहले लेंथ निकालना है आर्क का, यानी ये लेंथ निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, बस यहाँ से यहाँ तक का हमें लेंथ बस निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे। रेडियस की वैल्यू 21 गिवन है, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 होता है, 7 3 21। मल्टीप्लाई आप लोग खुद से कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 22 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, थीटा की वैल्यू 60 पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। तो अभी मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बस थीटा की जगह 60 रखेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर है यानी 21 इंटू 21 दो बार, ठीक है। तो ये 7 3 21 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 ठीक है। तो आपको बस इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम है ना, इस वजह से। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला है सेगमेंट का एरिया निकालना है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा। तो जब आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से कॉर्ड बनेगा, इसे ही करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब आप सेगमेंट का एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि इसी को ही सेगमेंट कहते हैं, इतने से एरिया को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। थीटा की वैल्यू 60 है, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 माइनस हाफ आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, ठीक। साइन थीटा है तो साइन 60 हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 6 6 36, तो ये जाएगा। और ये 7 से 3 बार में भी कट कर दीजिए, तो जाएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक, माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 231, ठीक है। माइनस जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 441 √3/4। इतने पे ही आपको आंसर लिख के छोड़ देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को सॉल्व करिएगा ये आएगा, इस चीज़ को सॉल्व करिएगा ये आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद से कर सकते हैं, बड़े हो चुके हैं तो वो मैं नहीं करवाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से 5 का तीनों पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो बहुत ईजी है, कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉर्ड बना दे रहे हैं। ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पर, ये कॉर्ड जो है
मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे है, ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। इस तरह से ये एंगल बनाएगा ना, तो ये 60 डिग्री का एंगल इस कॉर्ड ने, इस वाले कॉर्ड ने 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनाया है। तो हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये जाएगा थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना गिवन है, 15 गिवन है रेडियस। ठीक, माइनस हाफ आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर साइन कितना 60 डिग्री ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये 60 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3.14। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये जाएगा 1/6। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर आप इस पूरे चीज़ को सॉल्व करिएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 117.75 माइनस, तो जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी करूँगा। √3 की आप वैल्यू पहले रख दीजिए, क्वेश्चन में दिया होगा √3 की वैल्यू आपको रखना है 1.73 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, √3 की वैल्यू आपको ये रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, चिंता न करिए, √3 की वैल्यू आपको ये रखनी है। ठीक, अब आप बड़े हो चुके हैं तो इस पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, पहले मैं ये लिख रहा हूँ 117.75 माइनस, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 97.3125। ठीक, अब इसे माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, थीटा की जगह वैल्यू रखनी है, आर की जगह वैल्यू रखनी है, आपका आंसर कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। हाँ, ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आपको एग्ज़ाम में परेशान कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करना आपका काम है। ठीक है, वो तभी ईजी होगा जब आपको टेबल्स याद रहेंगे, डिवाइड आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब टोटली आउट ऑफ प्रैक्टिस रहेगा तो ही हो पाएगा। ठीक, अब हम लोग मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। याद रखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया है, इतना आया है। तो अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना होगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता क्या है, ये अगर माइनर सेगमेंट है, इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, तो इस पूरे एरिया को जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। इस पूरे सर्कल को, मतलब जितना मैं रेड पार्ट में कलर कर रहा हूँ उसको। तो आप अगर आपको इस वाला एरिया निकालना है तो आप पूरे सर्कल में से इस वाले एरिया को अगर हटा देंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो आपने वही तो किया है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा लिया है। यही पूरा सर्कल होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो बस आप वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है ये, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 20.4375। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर और 3.14 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 706.5 माइनस 20.4375। ठीक, इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 686.063 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ओके, तो अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, सिंपल।
तो 7th क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो फिर से हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं ये रहा हमारे पास कॉर्ड, ठीक है। फिर हम लोग सेंटर सपोज कर लेंगे, मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है जो कॉर्ड है वो सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का। ये एंगल इस बार 120 डिग्री का है, ठीक है। रेडियस कितने का दिया है, 12, तो ये 12 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, सेगमेंट का एरिया। तो बहुत ईजी है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, ठीक। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 12 गिवन है ना, 12। तो हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे, -1/2, फिर से आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, फिर साइन थीटा मतलब 120। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 120 360 को 3 बार में कट कर देगा, तो ये जाएगा 1/3 इंटू 3.14, ठीक। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, माइनस हाफ 12 का स्क्वायर 144, ठीक। साइन 120 की वैल्यू हमें गिवन है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 हम लोग लिख देंगे, ठीक। तो जाएगा 1/3, ठीक, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 144 माइनस 1/2 इंटू 144। अब √3 की वैल्यू हम लोग रख देंगे जो कि होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 2। अब इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे भी करके आपका आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के आसपास आएगा, हो सकता है एग्जैक्ट इतना ही ना आए, इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर लगभग इसी के आसपास आएगा। तो यही हमारा आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें ग्रास है, ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसमें ग्रास है ढेर सारा। इसके एक कोने पर एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये घोड़ा पूछ रहा है कितना एरिया ग्रेज कर देगा, यानी घास को खा डालेगा, कितना एरिया। तो ये रस्सी अगर 5 मीटर की है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से घूम सकता है, बस इतना ही पार्ट, ठीक है। तो ये बस इतना ही एरिया तो खाएगा, इतना ही एरिया, हाँ, इतना ही एरिया खा पाएगा, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग मिटा देंगे। अब हम लोग अपना खुद से फिगर बनाएंगे, वो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक। इस स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो कितने का है, 15 मीटर का है, मतलब हर जगह 15 होगा, ठीक है, हर जगह 15 होगा। अब इसमें इस वाले कोने पर एक घोड़े को बांधा गया है जिसके रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, ठीक। तो हम लोग यहाँ से अगर 5 मीटर की रस्सी इस तरह से बांध दें, ठीक है, तो आप ही सोचिए ना, ये रस्सी कहाँ तक मूव कर पाएगी। अगर इस पर घोड़ा बंधा हुआ है तो सिर्फ इतना ही एरिया मूव कर पाएगा ना वो, यानी बस यहाँ तक खा पाएगा, यहाँ तक ही, ठीक है। अब रस्सी तोड़ के भाग नहीं जाएगा बाहर, बस इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है घोड़ा, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना एरिया जो घोड़ा है वो खा पाएगा घास को। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि घोड़ा लगभग इतना एरिया खाएगा, ध्यान से देखिएगा, इतना एरिया लगभग, है ना, इतना एरिया लगभग खा पाएगा, ठीक। मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कि कितने का एरिया हमें निकालना है, ठीक।
एक स्क्वायर में एंगल कितना बनता है आप बता सकते हैं? बताइए, एक स्क्वायर में एंगल कितने का बनता है? एक स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो अब देखिएगा, एक घोड़े को इस कोने पर रस्सी से बांधा गया तो वो बस इतना ही एरिया चर पाएगा, है ना। तो कह रहा था क्वेश्चन में कितना एरिया चर पाएगा, उसके लिए आपको एंगल मालूम होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आपको सेक्टर का एरिया ही निकालना है ना। सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब क्वेश्चन में दिया था कि जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की जो लंबाई है वो सिर्फ 5 मीटर की है, ठीक है। मतलब ये लंबाई, ये डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर की है, यानी रेडियस 5 है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो जगह थीटा की जगह 90, क्योंकि एंगल 90 होता है स्क्वायर में, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, इंटू रेडियस कितना गिवन है? रेडियस 5 गिवन है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। पाई की वैल्यू एक्चुअली हम लोग को 3.14 लेनी है, ठीक है। तो हम लोग 3.14 लेंगे, ना कि 22/7। आर की वैल्यू हम लोग 5 लेंगे, है ना, 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 90 ये 4 ज़ा, ठीक। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला था कि जो घोड़ा है वो कितना घास चर पाएगा, ठीक है। रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो वही आपका रेडियस हो जाएगा। जब घास चरेगा तो एक सेक्टर बनाएगा जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो थीटा की जगह 90, उसके बाद मात्र कैलकुलेशन है, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर रस्सी की लंबाई 5 से 10 कर दिया जाए तो कितना इंक्रीज हो जाएगा एरिया, कितना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हो कितना जाएगा, बाद में देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो वापस से कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, क्योंकि अब जो बोला है ना, बोला है क्वेश्चन में रस्सी की लंबाई अब पहले 5 थी, अब उसे बढ़ा के 10 कर दी गई है। 10 तो ज़्यादा एरिया चर पाएगा, है ना। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, अब यहाँ तक का एरिया वो चर पाएगा, यहाँ तक का, अगर लंबाई 10 हो गई है तो, ठीक है। ये अगर लंबाई 10 मीटर की हो गई तो अब एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा वही निकालना है, तो पहले देखते हैं हो कितना जाएगा। तो वापस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 ही रहेगा, 90/360। पाई की जगह क्या हो जाएगा? 3.14, ठीक। रेडियस क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि अब जो रस्सी की लंबाई है, अब जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है? रस्सी की लंबाई 10 है, ठीक। तो इसलिए रेडियस की जगह 10 आ जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 78.5। यानी आपने निकाला क्या है आपको पता है? आपने ये निकाला है ये पूरा एरिया कितना है ये, लेकिन हमें निकालना है इंक्रीज कितना ज़्यादा चढ़ पाएगा। तो इंक्रीज तो बस इतना का होगा ना, इतना ही तो एक्स्ट्रा वो चढ़ पाएगा। इसको निकालें कैसे? अरे भाई, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दें, और दोनों का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? इंक्रीज के लिए एरिया ऑफ बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर, है ना। तो बिग सेक्टर का एरिया कितना आया था? 78.5, तो यहाँ पे 78.5 हो जाएगा, माइनस स्मॉल का 19.625 आया था, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बात समझ आ रही है? हमें पता करना था कितना ज़्यादा वो चढ़ पाएगा। ये जो हम लोगों ने निकाला है ये चीज़, ये है कि जब रस्सी 10 की हो जाएगी तो कितना घास तब चढ़ पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं निकालना था, निकालना ये था एक्स्ट्रा कितना चढ़ पाएगा जब रस्सी 10 की हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा सिर्फ इतना ही है ना, इतना ही तो एक्स्ट्रा चढ़ पाएगा। पहले तो इतना चढ़ रहा था, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना चढ़ पाएगा? इतना। इसी को हम लोग निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिए हैं, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिए हैं, ठीक।
तो हमारा आंसर आ गया है, सिंपल। 9th क्वेश्चन है, अ ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35। क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे दिया है तो मैं लिख दे रहा हूँ डायमीटर इज इक्वल टू 35, रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा यानी 17.5। ठीक है, डायमीटर 35 है तो 35 का आधा कर देंगे तो 17.5 रेडियस हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोला है द वायर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, इस तरह के 5 डायमीटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो सर्कल है वो 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाए। कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर, हमें कितने सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी, कितना लेंथ होगा उसका। तो पहली बात, सिल्वर वायर का एक सर्कल बनाया जा रहा था तो ये लेंथ हमें लगेगी। मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला था जो सिल्वर वायर है उसका एक सर्कल पहले बनाया जा रहा है तो ये कुछ वायर, इतना वायर लगेगा। उसके बाद बाकी जो सिल्वर वायर है उससे हम लोग 5 डायमीटर और बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो टोटल कितना सिल्वर वायर लगेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ टोटल लेंथ यानी कितना सिल्वर वायर लगेगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसको निकाल लूँगा क्योंकि ये देगा मुझे कि सर्कल बनाने के लिए कितना सिल्वर वायर लगेगा। तो मैं पहले सरकमफ्रेंस निकालूंगा, सरकमफ्रेंस। ठीक, लेकिन उसमें ऐड करूँगा क्या, ये 5 डायमीटर्स है ना, 5 डायमीटर भी तो लगेंगे सर्कल के अंदर। ठीक, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कर दूंगा। 5 डायमीटर का लंबाई कितना होगा, 5d होगा। ठीक, तो बस सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर होता है प्लस 5 इंटू डायमीटर की वैल्यू गिवन है 35। ठीक, तो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 17.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 35। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 285 mm। ठीक है, मिलीमीटर में आएगा क्योंकि जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में गिवन था। ठीक, अब आगे निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, मतलब आपको हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो हर एक सेक्टर जो होंगे वो इक्वल ही होंगे तो किसी एक का निकाल लिया जाए वही सबका हो जाएगा। तो इस वाले सेक्टर का मैं एरिया निकाल लूँगा। ठीक है, लेकिन हमें एंगल नहीं मालूम है। लेकिन एक बात बताइए, जस्ट सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल होता तो एंगल कितना बनता, 360 बनता। लेकिन आपने इस पूरे सर्कल को कितने हिस्सों में बांट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में बांट दिया है तो एंगल भी तो 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, 36 डिग्री एंगल आ जाएगा, यानी एंगल 36 का होगा। ठीक, ये जो सेक्टर बनेगा उसमें एंगल कितने का होगा, 36 का होगा। कैसे मालूम किया, पूरा जो सर्कल है उसका एंगल 360 होता है, आपने उसे 10 हिस्सों में बांटा है तो एंगल 36 का आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 36 है, डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना गिवन है 17.5 तो 17.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू 17.5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये एक अम्ब्रेला है जिसको 8 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हर एक का रेडियस 45 है, मतलब ये लेंथ 45 है। आपको निकालना है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब एक रिब की
एरिया कितनी है, ठीक है। जैसे एक ये सेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक। तो रेडियस कितना गिवन है 45। अब आपको एंगल पता करना होगा कि ये जो सेक्टर है इसमें एंगल कितने का बन रहा होगा। तो टोटल एंगल तो 360 होता है, लेकिन आपने सर्कल को 8 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है, बचा 5, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो मतलब जब आप 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, ओके। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो थीटा की जगह रख देंगे 45 डिवाइडेड बाई 360, पाई की जगह रख देंगे 22/7, रेडियस 45 है तो ये जाएगा 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 360 को 8 बार में कट कर देगा तो जाएगा 1/8 इंटू 22/7, 45 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। अब इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्लियरली बोला था आपको रिब्स का एरिया निकालना है, यानी यही वो रिब्स हैं, इसका एरिया निकालना है। तो वो एक सेक्टर बनाएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला, तुरंत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade length 25 cm sweeping through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. कह रहा है 2 वाइपर हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक वाइपर है और इधर भी मैं एक बना दे रहा हूँ, ये एक वाइपर है, ठीक। तो जब ये गाड़ी का शीशा साफ करेंगे तो इधर की तरफ घूमेंगे और इधर की तरफ घूमेंगे, कितना घूमेंगे, कितने एंगल घूमेंगे बता दिया है, 115 डिग्री एंगल घूमेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे, अगर 115 डिग्री एंगल घूमेंगे तो मतलब इतना ही टर्न ले सकते हैं 115 डिग्री एंगल तक। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरह का एक सर्कल का पार्ट बनेगा, ठीक है, इस तरह का। और ठीक इसी तरह यहाँ वाला भी वाइपर बनाएगा, ओके। तो इसके लिए भी मैं बना दे रहा हूँ, 115 डिग्री का एंगल बनाएगा ये वाला वाइपर भी, ठीक है। इस तरह से एक बनाएगा, ठीक है। कह रहा है कितना एरिया स्वेप्ट कर देंगे, तो एरिया मतलब यही वाला एरिया, ठीक है। तो दोनों एरिया निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक का निकालना है, एक का निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है जो ब्लेड की लंबाई है 25 है, मतलब ये रेडियस 25 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 115, तो 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हम लोग रख देंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 627.48, ठीक है। तो ये तो बस इस वाले का एरिया आया है ना, इस वाले का भी उतना ही आएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऐसा मैं कह सकता हूँ ये एरिया 627.48 प्लस इसी को एक बार और ऐड कर दें 627.48, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1254.96, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 12th क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल दिया है और रेडियस दिया है, ठीक है। ये एंगल और ये क्या है रेडियस है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की होती नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 80 गिवन है, 80/360 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 3.14, ठीक है, इंटू रेडियस की वैल्यू हम लोग 16.5 किलोमीटर गिवन है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, या फिर रहने दीजिए, हम लोग किलोमीटर में ही आंसर निकाल लेंगे। 16.5 इंटू 16.5। ओके, ये 0 से 0 कट जाएगा, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसे मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो थीटा की जगह ये टी लेना था, रेडियस की जगह ये, ठीक है, रख के सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सोन इन फिगर दिस, मतलब इस फिगर में जिस तरह से डिजाइन दिया है उस तरह से। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है 6 इक्वल डिजाइंस हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे, एक डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा डिज़ाइन, चौथा डिज़ाइन, पांचवा डिज़ाइन, छठवां डिज़ाइन, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करूं, यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर मुझे डिज़ाइन का एरिया निकालना है, इस डिज़ाइन का एरिया, ठीक है, तो एक का निकाल लेंगे, बाकी का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता करना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, कॉस्ट का जो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट का, वो होता है रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो क्वेश्चन में रेट गिवन है, देखिए ये रेट है, रेट क्या गिवन है हमें, रेट गिवन है 0.35, हमें किसी तरह एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर या फर्स्ट डिज़ाइन निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिज़ाइन, ये पहली बात, यही डिज़ाइन है ना, क्या ये सेक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं, ये सेगमेंट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है, थीटा तो हमें नहीं गिवन है, रेडियस तो मान लेते हैं गिवन है 28, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, लेकिन थीटा कहाँ गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये बोला है कि टेबल कवर को 6 हिस्सों में बांटा जा रहा है ना। तो टोटल तो एंगल 360 होता है, उसे आप 6 हिस्सों में बांटेंगे तो ये डिवाइड करने पे 60 आएगा, यानी एंगल क्या है, एंगल आपका 60 डिग्री का है। ठीक, तो आप थीटा की जगह 60 रखेंगे, 60/360 इंटू पाई की जगह आप रखेंगे 22/7, रेडियस की जगह 28 का स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन 60। ठीक, ये हो जाएगा, काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस हाफ 28 का स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो इस वाले हैंड को सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट को, तो आपका आंसर आएगा 410.66 माइनस, अब √3 की वैल्यू 1.7 लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी की बुक उठा के चेक कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर आएगा 333.2। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 77.46 आएगा। ओके, इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ। लेकिन आपको टोटल एरिया अगर निकालना है, टोटल एरिया, ठीक है, तो इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने एक ही डिज़ाइन का एरिया निकाला है। ठीक है, ऐसे टोटल कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, तो 6 डिज़ाइन का एरिया क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 77.46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 464.76। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट होता है रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, रेट क्या गिवन है 0.35, एरिया क्या आया है 464.76, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 162.66 रुपीज़। ठीक, इसी के आसपास हमारा आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, यहाँ पे कोई और नंबर हो सकता है आपका आए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने पाई के जगह 22/7 लिया है कि 3.14 लिया है। ठीक है, अब बच्चे तो है नहीं कि मैं बताऊं कि पाई की जगह ये लेना है कि 3.14 लेना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो।
ठीक। तो क्योंकि मैंने ये लिया है तो हो सकता है थोड़ा सा आंसर अलग आए या फिर हो सकता है सेम आ रहा हो, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, लेकिन सही है। तो आपको क्या करना था, आपने एक डिज़ाइन का एरिया निकाला, सेगमेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ये आया, लेकिन टोटल 6 डिज़ाइन थे, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई बाई एरिया, रेट गिवन था, एरिया आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। 14th क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। सेक्टर का एरिया जिसमें एंगल P हो और रेडियस क्या हो, R हो, ठीक। तो आप ही देखिए, सेक्टर का फॉर्मूला में, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, आपने देखा होगा ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह मुझे P रखना है, ये जाएगा P बाई 360 इंटू पाई, और रेडियस कैपिटल R रखना है, ये जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें R स्क्वायर नहीं आ रहा है, ख़त्म। इसमें R स्क्वायर आ रहा है लेकिन यहाँ पे 180 दिया है तो ये भी ख़त्म। इसमें R स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये भी ख़त्म। तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 720 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 से 720 को डिवाइड करेंगे 360 आ जाएगा। अब जो है ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। बस ये 2 को इस 720 से काट दीजिएगा, 360 बार में कट जाएगा, आपका ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। आज मैंने सारे 14 के 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपका इनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप फिर मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने डाउट पर्सनली मुझसे पूछ पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।